हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए भैया, आज के इस हम वीडियो में क्या करने वाले हैं, आपको जीवधारियों का जो आधुनिक वर्गीकरण है, मैंने वर्गीकरण की दो पद्धतियां क्या की है इसके पहले बता रखा था, जिसमें एक दुई नाम पद्धति जो है बाइनॉमिनक्लेचर सिस्टम है, जिसको कैरोलस लीनियस ने दिया था, वो पद्धति आप लोगों के लिए थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या किया गया, जीवधारियों का जो क्लासिफिकेशन किया गया उसकी एक आधुनिक वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तुत की गई। और जो ये आधुनिक वर्गीकरण की पद्धति है, इसे हम लोग पांच जगत पद्धति के नाम से भी क्या किया करते हैं, जाना किया करते हैं। और ये आपके यहाँ जीके में भी, बायोलॉजी में भी, अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी, और स्पेशली 11th की बायोलॉजी में भी आपको ये देखने को मिलेगी। और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं आप, वहां पर भी ये लेक्चर आपको देखने को मिलता है। तो आज के इस हम पूरे लेक्चर्स में ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से पांच जगत पद्धति में क्या किया गया, इस पृथ्वी पर विद्यमान संपूर्ण पादप एवं जंतुओं को क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। तो आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको कुछ जरूर से जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। यहां से ध्यान दीजिए, बात किया करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जीवधारियों का जो आधुनिक वर्गीकरण है, उसमें जो सबसे फेमस सिस्टम है वो आपकी है पांच जगत पद्धति, 5 किंगडम सिस्टम। ये चीज ध्यान दीजिए, जगत जो हुआ करता है, इसकी बात भी आगे भी करेंगे। जगत क्या होता है, संघ क्या होता है, उपसंघ क्या होता है, आपका गण क्या हुआ करता है, और जाति किसे कहा किया करता है। जैसे कि जानते हो, जाति जो हुआ करती है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई हुआ करती है। जैसे आपके कोशिका जो हुआ करती है वो जीवन की इकाई हुआ करती है, तो वैसे वर्गीकरण की जो हुआ करता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती है, आपकी जाति हुआ करती है। तो बात हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जीवधारियों का जो आधुनिक वर्गीकरण पद्धति है, इस आधुनिक वर्गीकरण पद्धति को क्या किया था, आपको इसमें पांच जगत पद्धति के नाम से जाना किया करते हैं। इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था, 1969 में किस वैज्ञानिक ने दिया, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर के नाम से क्या किया जाता है, इसीलिए इसको व्हिटेकर पद्धति भी कह सकते हो। नहीं तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि पांच जगत पद्धति क्या है। और इसके बाद आधुनिक वर्गीकरण की पद्धति में ही क्या है, आपके यहाँ एक डोमेन पद्धति भी है। लेकिन जो अभी हम स्पेशली पढ़ रहे हैं वो कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, 5 किंगडम सिस्टम जान लीजिए, जिसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, पांच जगत पद्धति के नाम से जाना करते हैं। अब ये पांच जगत पद्धति क्यों है, क्योंकि पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी थे, उन सभी जीवधारियों को व्हिटेकर ने क्या किया था, पांच जगत में क्या किया था, बांटा था। जिसमें पहला जगत क्या है, मोनेरा। पहला जगत क्या है आपका, मोनेरा है। दूसरा जगत आपका क्या होता है, प्रोटिस्टा। और तीसरा आपका क्या हुआ करता है, कवक। कवक को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, फंजाई के नाम से भी क्या किया करते हैं, जाना किया करते हैं। इसके बाद आपका हुआ करता है प्लांटी, और प्लांटी के बाद फिर क्या हुआ करता है, एनिमेलिया। नाम से ही देखिए, मोनेरा, यहाँ प्रोटिस्टा का मतलब इसके अंदर प्रोटिस्ट रखे गए हैं। जो प्रोटोजोआ संघ आगे आप पढ़ेंगे वो वहां पे इसके अंदर जान लीजिएगा। और कवक तो सब लोग जाना किया करते हो कि फंजाई या फफूंद जिसे कहा किया करती है। और प्लांटी मींस क्या हुआ करता है, पादप हुआ करता है। और एनिमल्स मींस क्या हुआ करता है, जंतु हुआ करते हैं। मतलब कि जो शुरुआती स्टेज में क्या था, सभी जंतुओं को केवल एक जगत में रखा गया था, और उसी जगत का क्या नाम रखा गया था, एनिमेलिया रखा गया था। और पौधों को जो प्लांटी में निम्न स्तर के जो पौधे थे उनको क्या किया गया था, आपके एक फंजाई के अंदर रखा गया था। जो हायर किस्म के पौधे थे उनको क्या किया गया था, प्लांटी के ही अंतर्गत किया गया था। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो पांच आपके पास सिस्टम है। कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास 5 किंगडम है। पहला जो किंगडम है जिसको हम लोग मोनेरा कहा किया करते हैं, दूसरे को प्रोटिस्टा कहा किया करते हैं, तीसरे को फंजाई, और चौथे को प्लांटी, और पांचवा जो हुआ करता है उसे हम लोग एनिमेलिया के नाम से जाना करते हैं। तो पांच जो किंगडम आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, ये पहले आप एक एक किंगडम के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। अब जितने भी ये किंगडम है, इस किंगडम की हम क्या करते हैं, एक एक किंगडम की क्या किया करते हैं, स्पेसिफिक जितने भी नेचर हुआ करते हैं उसकी बात हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आपको लिख रखा है ताकि आपका जो वीडियो बने वो छोटा रहे और आपको विधिवत एक क्या हो जाए, नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए। तो बात करते हैं, सबसे पहले अगर कोई कहे कि इस किंगडम में जो क्या किया गया था, जीवधारियों को क्लासिफाइड करने का जो थीम था, जो बेस था, वो किसके आधार पर जीवधारियों को क्या किया गया था, क्लासिफाइड किया गया था, तो उसमें सबसे पहला हुआ करता है सेलुलर संगठन। सेलुलर संगठन का मतलब होता है कि किसी भी जीवधारी का जो शरीर हुआ करता है वो कितनी कोशिकाएं
आधार पर क्या किया था, विटेकर ने जंतुओं को क्लासिफाइड किया था। उसमें सबसे पहली चीज, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या किया है आपको बता रखा है कि एक कोष के जीव किसे कहा किया करते हैं, बहुकोष की किसे कहा किया करते हैं, कशेरुकी क्या हुआ करते हैं, इन सब के बारे में मैंने बता रखा है। इसीलिए तो मैंने क्या रखा है, आपको शुरू में जितनी भी प्रकार की डिफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दिया, और वो डिफिनेशन अगर आपको अच्छी तरीके से क्लियर है तो आपको आगे की टॉपिक जो होते हैं उसको पढ़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे कोशिकीय संगठन का मतलब ध्यान दीजिएगा, मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जुधारी रखे गए हैं वो कैसे होते हैं, एक कोष की होते हैं, और प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी कैसे जुधारी है, एक कोष की है। और लेकिन इसके बाद जैसे कवक है तो इसमें बहुकोष की जुधारी रखे गए हैं, प्लांटी में भी बहुकोष की रखे गए हैं, और एनिमेलिया में भी क्या किए गए हैं, आपके यहाँ पे बहुकोष की जुधारियों को क्या किया गया है, रखा गया है। अब एक चीज आपको यहाँ पे ये बता दिया करते हैं, अगर आप कोई भी सिस्टम जब पढ़ा किया करते हो, कोई भी जब वर्गीकरण पढ़ते हो, तो उस वर्गीकरण में एक जब वर्गीकरण किया गया है तो वर्गीकरण में क्या किया गया है, निम्न स्तर के जुधारियों को पहले रखा गया है, और जैसे जैसे स्टेप वाइज क्या किया हुआ है, विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, वैज्ञानिकों ने उनको क्लासिफाइड किया है। तो आपको यहाँ पे चीज क्लियर हो गई होगी कि ये जुधारी कैसे होते हैं, एक कोष की, ये भी एक कोष की होते हैं, और ये बहुकोष की होते हैं, और ये बहुकोष की, और ये भी कैसे होते हैं, बहुकोष की। इतनी चीज पहले आपको समझना है कि सेलुलर लेवल पर क्या हुआ करता है, ये तीनों आपके पांचों जो जुधारी होते हैं ये कैसे हुआ करती हैं। रही बात एक कोष की किसे कहते हैं, तो ऐसे जुधारी जिनमें जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं एक कोशिका में होती हैं उसे एक कोष की कहते हैं, और ऐसे जुधारी जिनके जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जो हुआ करती हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं में होती हैं, उसे हम क्या कहा करते हैं, बहुकोष की कहा किया करते हैं। अगला चीज ध्यान दीजिए, दूसरा टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक, मतलब कि ये कैसे जुधारी हुआ करते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और ये सब इसके बाद आप देखिए, केवल यहाँ पे केवल प्रोकैरियोटिक है, बाकी जितने भी हैं सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, यूकैरियोटिक के अंतर्गत। ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, और ये भी आपका क्या है, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सब लोग जानते हो, ऐसे जुधारी जिनकी कोशिकाओं में प्रारंभिक स्तर का केंद्रक पाया जाता है, कोशिका अविकसित हुआ करती है, तो वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे जुधारी जिनमें जो कोशिका हुआ करती है वो विकसित हुआ करती है, सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डेवलप हुआ करते हैं, तो वो यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। और मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में लगभग आपको 12 से 15 डिफरेंस बता रखा है। इसके पहले वाले लेक्चर में आप जाकर के 9th की क्लास का वो लेक्चर है, उसे आप जाकर के वहां पे देख लेंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक का। यहाँ पे एक छोटा सा शब्द है, वहां पे पूरी डिफिनेशन आपको देखने को मिलती है। अगली चीज ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या हुआ करती है, कोशिका कला के चारों तरफ क्या हुआ करती है, एक लेयर पाई जाती है, उसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहा किया करते हैं। और कोशिका भित्ति खास तौर से आपको मैंने बता रखा है कि ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोशिका भित्ति इसमें क्या हुआ करती है, उपस्थित होती है, और यहाँ पे क्या हुआ करती है, प्रोटिस्टा में अनुपस्थित होती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति यहाँ पे उपस्थित और यहाँ पे क्या होती है, अनुपस्थित। लेकिन कवक में क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है या ग्लाइकोजन से बनी होती है। लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति होती है पौधों में कोशिका भित्ति जानते हो सबसे ज्यादा डेवलप होती है, और वो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पौधों की कोशिका भित्ति किन चीजों से मिलकर बनी होती है, तो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। और ये रह गए एनिमेलिया, एनिमेलिया में क्या हुआ करती है, सेल वॉल आपकी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ये तो आप जंतु जानते हो अच्छी तरीके से। तो तीन डिफरेंस जो शुरू के हैं जान लीजिएगा, ये बेसिक तीनों डिफरेंस है। अगर आप इसे तीनों को अच्छी तरीके से ध्यान दिया करते हो तो आपको एकदम विधिवत बातें समझ में आती है। अगली चीज क्या हुआ करता है, केंद्रक कला। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका हुआ करती है, तो इसमें केंद्रक जो होता है आपका अविकसित होता है, तो इसीलिए इसमें केंद्रक कला भी क्या होती है, आपकी अनुपस्थित होती है। लेकिन ये यूकैरियोटिक ये सब ये यूकैरियोटिक है, तो यहाँ पे केंद्रक कला भी होगा, केंद्रिका भी होगा, केंद्रक द्रव्य भी होगा, केंद्रक छिद्र भी होगा, पूरा एकदम वेल डेवलप आप क्या हुआ करता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहाँ पे केंद्रक कला क्या होती है, उपस्थित होती है, यहाँ पे भी उपस्थित है, यहाँ पे भी उपस्थित है, यहाँ पे उपस्थित है। इसलिए मैंने इसको डिफरेंस वाइज किया है कि आपको पढ़ने में एकदम आसानी हो। अगली चीज ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया सब लोग जानते हैं जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा करते हैं, और जितने अन्य कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लवक होता है, गाल्जी कार होता है, आपका राइबोसोम हुआ करता है, ईआर हुआ करती है। तो ये सब जो होता है इसमें ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है।
और बाकी जितने भी हैं ये देख लीजिए। अब यहाँ देखो कहा था ना यूकैरियोटिक है, और अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कहने का मतलब यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक का मतलब होगा कि और सारे ऑर्गेनल्स क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, हरित लवक, गाल्जी काय, ये सभी क्या होते हैं, सब में उपस्थित होते हैं। अगला होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ऐसा ये प्रोसेस होता है कि जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो वो स्वपोषी होते हैं, जिनमें प्रकाशकण की क्रिया होती है वो स्वपोषी होते हैं। तो इनमें कुछ में क्या हुआ करता है, प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। अब इसे कुछ में क्या हुआ करता है, नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया जो हुआ करते हैं वो आपके क्या हुआ करते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। आपके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण में। और उसके बाद फिर जैसे इसमें होता है अमीबा है, यूग्लिना है और डाइटम्स है। तो यूग्लिना सब लोग जानते हो, यूग्लिना जो हुआ करता है वो आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का क्या हुआ करता है, कनेक्टिव लिंक होता है। तो यहाँ पे अमीबा में भी आपको यूग्लिना में भी देखा जा सकता है। लेकिन कवक जो होते हैं सबको मालूम है, कवक परपोषी होते हैं और ये मृतोपजीवी होते हैं, इसीलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित होता है। ये सड़ी गली वस्तुओं से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और प्लांटी में जान लीजिएगा, यहाँ पे से कह दिया प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे अनुपस्थित, लेकिन पौधे तो पौधे ही भाई जान लीजिए, पौधों में क्या हुआ करता है, प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। लेकिन जंतुओं में जो हुआ करता है प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता। अगर जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण होता तो हम आज आप सब लोग क्या हुआ करते, इतना परेशान नहीं होते किसी चीज के लिए, बना बनाया भोजन खाते पीते और मस्त रहते, ना कोई पढ़ने का टेंशन, ना किसी भी प्रकार का टेंशन। जान लीजिए अगली बात किया करते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है, जब कोई जीवधारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया किया करता है तो उसी को हम लोग लोकोमोशन कहा किया करते हैं। तो यहाँ पे जो लोकोमोशन होता है कुछ जीवधारियों में पाया जाता है। लोकोमोशन के लिए इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे फ्लैजेला होता है, कसाविका जिसको कहते हो, और आपका कुटपाद हुआ करता है, कुछ में आपका क्या हुआ करता है, रोमा भी पाए जाते हैं। तो इसमें चलन जो होता है कुछ में होता है, सभी में नहीं, एक आध जीवधारी में होगा। इसमें क्या होता है, ऐसे इसमें भी होता है, जैसे अभी अमीबा होता है, अमीबा में कुटपाद पाया जाता है, यूग्लिना होता है, इसमें भी आपका क्या हुआ करता है, फ्लैजेला पाई जाती है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपका कवक जो होते हैं ये सड़े गले स्थानों पर वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लोकोमोशन की कोई जरूरत नहीं है। और पौधे भी जो हुआ करते हैं, पौधों में भी होता है, एक स्थान पर स्थिर होते हैं प्रायः, और फिर यहाँ पे क्या होता है, लोकोमोशन पाया जाता है। जंतुओं में जानते ही हो, हाथ पैर होता है, उससे क्या किया करता है, गति किया करता है, दुई पैर होता है, पक्षियों का पंख होता है उड़ने के लिए, तो यहाँ पे उपस्थित होता है। अगली चीज बात किया करते हैं प्रजनन की। प्रजनन जो हुआ करता है, चीज ध्यान देते हो कि जब निम्न स्तर के जीवधारी होते हैं तो उनमें अलैंगिक विधि द्वारा भी प्रजनन होता है, और किस विधि द्वारा हुआ करता है, लैंगिक विधि द्वारा भी क्या हुआ करता है, प्रजनन हुआ करता है। तो यहाँ पे जो हुआ करता, देखिए ये निम्न स्तर के जीवधारी है तो इसीलिए इसमें अलैंगिक विधि द्वारा या द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन निम्न स्तर के जीवधारी, पूरा का पूरा शरीर ये द्वि भाग में बट गया, नए जीवधारी उत्पन्न हो जाया किया करते हैं, यहां से जान लीजिए। और इसमें जो होता है लैंगिक और अलैंगिक, यहाँ पे भी लैंगिक और अलैंगिक, ये चीज ध्यान दीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको 12th की बायोलॉजी में देखने को मिलेगी। जान लीजिए एकदम पूरी डिटेल जानकारी, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है ये, और फिर यहाँ पे भी लैंगिक जनन होता है और क्या होता है, अलैंगिक जनन। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं इसमें मुख्य रूप से जो हायर किस्म के एनिमल है उनकी बात करते हैं तो इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें गैमेट सेल बना किया करती है। और अब बात करते हैं उदाहरण की, तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल, और यहाँ पे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और आपको बता दे रहे हैं प्रोटिस्टा के बाद फिर यहाँ पे अमीबा है, यूग्लिना है, डाइटम्स है, और कवक में राइजोपस, आप जानते हो, ईस्ट, साइक्रोमाइसीज, ये सब बहुत फर्मेंटेड टीम है। पेनिसिलिन नोटेटम जो होता है आप जानते हो ये कवक होता है, जिससे पेनिसिलिनियम नामक क्या की गई, एंटीबायोटिक्स निकाली गई, जिसकी खोज आप जानते हो पेनिसिलिन की किसने खोज किया था अच्छी तरीके से। यहाँ पे शैवाल जो हुआ करता है, मांस, ये फर्न, ये सब आपके प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। शैवाल को पढ़ाएंगे आपके यहाँ पूरा टॉपिक है, शैवाल, कवक, सब आगे डिटेल पूरा देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे तो स्पंज जिसके अंतर्गत पोरीफेरा, थोड़ा बहुत 9th में पढ़े होंगे आप लोग, क्रीमी स्केलमेंथिस, प्लेटेलमेंथिस, मोलस्का, स्तनधारी और सरीसृप जितने रेंगने वाले जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, ये सब एनिमेलिया के अंतर्गत रखे गए हैं।
तो मेरा एक छोटा सा ये प्रयास था, आप सब लोग इसे विधिवत तरीके से एक कॉपी में इसे लिखने का प्रयास करें, नोट्स बनाएं जितना पूरा हमने लेक्चर बताया है। अगर इस पूरे लेक्चर को पूरा कंप्लीटली आप देखते हो तो आपको मैं विश्वास करता हूं कि पूरा मैंने समझाने का प्रयास किया है और आप लोग आगे तो भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि करना क्या है आपको। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री बायोलॉजी को, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, क्लासें कब आपको मिल रही हैं। नहीं तो आप इसी प्रयास में रह जाते हो कि हमारी क्लास कब आ रही है, जान लीजिए। और अगली चीज, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करो, लाइक करो, लाइक तो बनता ही है, तुरंत लाइक, जैसे ही वीडियो ओपन करो तुरंत लाइक ठोक दिया करो। और उसके बाद फिर अगर आपको और अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।